गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट है वो ज़रूर बताएँ कमेंट में कि आपकी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है ना? मतलब जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, वो तो बहुत स्ट्रेस में हैं। फरवरी का महीना तो मतलब जो है वो बड़ा मुश्किल गुज़रता है, चाहे वो 10th के बोर्ड के बच्चे हों या 12th के बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है? और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अब बैकलॉग करते आ रहे थे, अब इतना सारा लग गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम पास में आने वाला है, क्या करें, कैसे करें, ठीक है? तो जैसी भी कंडीशन है, बताइएगा ज़रूर कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है? और कभी भी अपने आप को ऐसा इंस्ट्रक्शन मत दीजिएगा कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो नेक्स्ट ईयर, ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि आपके बोलने से फ़र्क पड़ता है, आपके बोलने से फ़र्क पड़ता है। ये यूनिवर्स सब बातें सुन रहा होता है। मेरे बब्बा जो है, बब्बा बोलते हैं हम लोग, है ना, नाना जी, मेरे नाना जी जो है वो अक्सर मुझसे कहा करते थे। नाना जी समझ रहे हैं ना आपके मतलब मैं मम्मी के पिताजी की बात कर रहा हूँ, दादाजी मतलब पिताजी के पिताजी, ठीक है? वो सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन आपको क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग-अलग स्टेट के हैं ना, तो कई जगह पे वर्ड जो है वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश में जो है अपने नाना जी को बब्बा बोला करते थे, ठीक है? और दादाजी को भी बब्बा बोलते थे। ठीक है? बब्बा वर्ड बड़ा कॉमन है, मतलब जो है वो अपना ये मध्य प्रदेश के और बिहार के इन सब बेल्ट के अंदर, ठीक है? तो हमारे बब्बा जो है हमको बोला करते थे, नाना जी बोला करते थे हमेशा कि कभी जैसे कि कोई भी चीज़ में कुछ जैसे कभी पूछो कि किसी ने पूछा कि भई आपको ये तुम ये खरीद लो। तो अक्सर जो है ना, मतलब किसी चीज़ के लिए बात निकली गई, पैसे की बात निकली, तो मेरे पिताजी जो है अक्सर बोल दिया करते थे, मेरे फादर जो है वो बोल दिया करते थे, नहीं, पैसे नहीं है हमारे पास अभी। मेरे फादर एकदम ब्लंट बोलते थे, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, तो बाबा ये तो भी हम नहीं ले पाएँगे, या हम ऐसा नहीं कर पाएँगे। तो वो बोलते थे, जनाब, भोपाल के थे वो, जनाब कभी ऐसा मत बोला करो कि पैसे नहीं है। ये बोला करो कि अभी प्लान नहीं है, बाद में हम इसको सोचेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसा भी तो बोल सकते हैं। कभी ये मत बोला करो कि पैसे नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, डायरेक्ट बोलते थे, नहीं पैसे नहीं है। तो वो उनसे सीख के कभी-कभी हम लोग बोल दिया करते थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पापा बोलते नहीं, ऐसा नहीं बोलना, कि ऐसा बोला करो कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा इसको भी, अब मेरा मन नहीं है, अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है? कभी भी सेंटेंस नेगेटिव पे खत्म मत करो। तब, और ये बात बहुत पुरानी है। तब तो ये रोंडा ब्रन्स की बुक दी सीक्रेट ये सब कुछ आया भी नहीं था। उनको पता भी नहीं होगा बब्बा को कि ऐसी कोई किताब भी आई है सीक्रेट के नाम से, कि भई यूनिवर्स सुन रहा है, ये सब चीज़ें, वो सब। वो ये बोलते थे कि उनका इतना बोलना था कि हमारी ज़बान पर, हमारी जीभ पर दिन में एक बार सरस्वती बैठती है। सरस्वती माँ यदि ज़बान पर हो और जो आप बोलोगे वो सही हो जाता है। तो कभी नेगेटिव बात मत बोलो, वो कौन समय क्या होगा आप भी नहीं जानते हो। तो कभी ऐसी बात मत बोलो जो खुद के लिए नेगेटिव हो। पढ़ाई नहीं हो रही है, बोलो नहीं मैं तो फेल हो जाऊँगा, ये मत बोलो। बोलो कि मैं कोशिश करूँगा। नंबर मेरे अच्छे आएँ इसकी मैं कोशिश करूँगा। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसे कई वर्ड सिखाया करते थे मेरे को वो। और मैं कई बार जब जब अपने बुजुर्गों की बातें मैं याद करता हूँ ना, आप देखो क्या होता है कि जब आप मिडिल एज में होते हैं ना, तो आपको सब बातें वो याद आती हैं जो पिताजी ने कही थी, जो दादाजी ने कही थी, नाना जी ने कही थी, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये लोग सही बातें बोल रहे थे उस जमाने में और हम समझ नहीं पा रहे थे। तो उनको बहुत समझ थी उनको। तो वो बोला, हमेशा ये बोलते थे कि हमेशा सेंटेंस को कभी नेगेटिव इस पे खत्म मत करो। तो मैं देखता हूँ कई बार कमेंट में, अब तो नहीं हो पाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, नहीं। क्यों नेगेटिव पे बात कर रहे हो? अरे बोलना ही तो है तो कम से कम पॉजिटिव बोल लो। अपने आप को बोलना है, पॉजिटिव बोल लो। अपने आप के बारे में सोचना है तो पॉजिटिव सोच लो। नेगेटिव सोचने से क्या मिलेगा भला? ठीक है? जरूरत पड़ने पे दूसरे की मदद करो। अब थोड़ा बात से हट के बात करता हूँ। अभी बड़ा जो है वो एक इंसिडेंस घटा एक अलग तरह का। क्या हुआ कि भारती जो है वो मुझे ध्यान है अच्छे से कि 2 दिन पहले की बात है ये। अ, 31 तारीख की बात है। भारती भोपाल गई थी 2 दिन के लिए, ठीक है? कुछ काम था उसको, वहाँ पे भोपाल गई थी। तो भारती जो है वो, अब चूँकि भारती तो कमिश्नर है और उसकी अभी हाल ही में भोपाल में भी पोस्टिंग हुई है उसकी, छुट्टी पे है कुछ दिन के लिए। तो वहाँ पे किसी काम से गई होगी वो। तो इन लोग को क्या होता है, कमिश्नर लेवल पे इन लोगों को एंटाइटलमेंट होता है कि इनको बिज़नेस क्लास की सीट मिलती है। जो एयर इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं तो इनको बिज़नेस क्लास की सीट इनको मिलती है। जो सरकार का प्रोटोकॉल है कि वो सीट जो है वो कमिश्नर लेवल के अफ़सर को वो सीट मिलती है, ठीक है? है ना?
तो ये अपना इनका एयर इंडिया में ये जो है बोर्डिंग करने को थी गेट पर, तो इनका जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी भोपाल, मुंबई से भोपाल वाली, तो उसमें इनके पास बिजनेस क्लास का टिकट था। गेट पर जो है एक लड़की जो है वो एक 20-22 साल की लड़की अचानक से गिर पड़ी, तो जो है वो सब जो है वो जो है तो भारती के थोड़े आ गई थी, तो भारती ने देखा उसको कि क्या हो गया। इतने में 2-3 लोग आए, एक कोई डॉक्टर थी लेडी, वो भी आई, मैक्सिलोफेशियल सर्जन थी, वो भी आई, उन्होंने देखा उसको कि पानी वानी छिड़का, है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज सब। तो अब उसको करके जो है ना, जैसे अब इतने में बोर्डिंग का अनाउंसमेंट होने लगा, तो बाकी सब लोग चले गए छोड़कर, भारती उस लड़की के पास में रही। उन्होंने भारती ने ये परवाह नहीं की कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, क्या होगा। मालूम चला कि वो लड़की उसी फ्लाइट में थी जिस फ्लाइट से भारती भोपाल जा रही थी। वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती होगी, कुवैत से आई थी वो लड़की, तो वो वहां भोपाल जा रही थी किसी काम से। तो अब एयर इंडिया का जो क्रू आया, उसने देखा, उसने कहा कि फिर जो है वो फाइनली जब भारती ने देखा कि लड़की की हालत ठीक नहीं है, इसको भारती ने सोचो, उसने बताया कि मैंने उसको उसकी चूंकि उसको जब चक्कर खा के गिर गई थी, तो उसके लोगों ने जूते जूते मोजे उतार दिए, हवा कर रहे थे लोग उसको, ठीक है। तो बाद में मैंने उसको जूते मोजे भी पहनाए, उसका पर्स भी लिया साथ लेके, मैं उसको उसकी सीट तक लेके गई। फिर मैंने देखा कि उसकी सीट में जो है, मैं देखा कि उसकी सीट में बीच वाली सीट थी उसकी, तो इधर कोई जेंट्स था, इधर कोई लड़का बैठा हुआ था, और वो बड़ा ऐसी ऐसी मुद्रा में थी कि जो ठीक नहीं थी। तो भारती ने क्या किया, भारती ने अपनी सीट, जो बिजनेस क्लास की सीट, उस इकोनॉमी क्लास के बंदे को, लड़के को दी कि भाई आप मेरी सीट पर जाके बैठ जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको मैं लेके भोपाल तक जा रही हूँ, ठीक है। क्रू ने भी उनको रिक्वेस्ट किया भारती, तो फिर वो फाइनली वो लड़का जो उठ के बिजनेस क्लास की सीट पर चला गया, बढ़िया, ठीक है। बिजनेस क्लास सीट बड़ी अच्छी होती है, खाना पीना सब बढ़िया मिलता है उसमें, ठीक है। भारती इकोनॉमी वाली सीट में बैठ के उसके साथ में, लड़की के साथ बैठ के वो भोपाल तक गई, उसके पेरेंट्स से बात भी किया, और उसको जब सही सलामत जहाँ पहुंचाना था वहां पहुंचाने के बाद भारती अपने काम पर आई वो। जबकि वो जो है उस फ्लाइट में 150-200 लोग और भी प्रेजेंट थे, लेकिन जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति ने ली, भारती ने जिम्मेदारी ली। इवन भारती का बोलना था कि एयर इंडिया का जो केबिन क्रू है, एयर इंडिया का जो स्टाफ है, वो हाईली इनसेंसिटिव है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया। उनका डॉक्टर भी जो है बहुत देर बाद आया, मतलब वो बिल्कुल जनरल टाइप कर रहे थे। तो भाई हार्ट की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी उसको, लड़की को। भारती ने जितना उसको पता है, जितना सीखा उसने, जो हम लोग डिस्कस करते कई बार, वो सब चीजें अप्लाई की उसने, दवा भी रखी, दवा भी पूछी मुझसे, तब सब कुछ करके फाइनली इसको वहां तक पहुंचाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के, मुझे लगा कि देखो भारती, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और जो है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बात यह है कि आप जब है ना, मतलब जिम्मेदारी उठाते हैं ना आप, तो आप दुनिया में सबसे अलग हो जाते हैं आप। उस 180 लोगों की पूरी फ्लाइट में एक लड़की यदि बीमार थी, तो सिर्फ एक ही महिला थी जो उसके साथ थी, उसके लास्ट तक, जब तक वो अपने घर ना पहुंची तब तक उसके साथ रही, जिम्मेदारी को उठाया। जबकि मैंने पूछा उस लड़की का नाम क्या था, भारती बोली उसने नाम नहीं बताया। मैंने कहा क्या उसने तुम्हारा नंबर लिया, भारती बोली उसने मेरा नंबर नहीं लिया, ना उसने मुझसे नाम पूछा। नेकी कर दरिया में डाल। कोई, मैं तो सिर्फ मुझे बड़ा गर्व होता है जब जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, अच्छा करता है किसी के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तब मुझे लगा कि भारती जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं हूं। मैं भी ऐसे हेल्प करता हूं किसी की जरूरत पड़ने पर, भारती बिल्कुल वैसी है, और इसीलिए हम लोग शायद साथ है, ठीक है। इसलिए मेरा एनजीओ का नाम भी भारती सोसाइटी है, बायोमेंटर्स हेल्थ केयर एंड रूरल टारगेट इनिशिएटिव सोसाइटी। तो जब फ्लाइट लैंड की, तो वो लड़का जिसको बिजनेस क्लास की सीट मिली, वो बाद में बोला कि मैडम थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा था ये तो, है ना, मतलब मैं तो पहली बार जिंदगी में बिजनेस क्लास की सीट पर बैठा। मतलब ऐसे वो अपने अलग अनुभव सुना रहा है, ये अपने अलग अनुभव सुना रहा है। दुनिया में मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं चीजों के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो नंबर एक, नकारात्मक स्टेटमेंट पे कोई चीज को खत्म ना करें आप। नंबर दो ये है, जरूरत पड़ने पे जब कोई किसी का ना हो, तो ये मत सोचिए कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। मदद कीजिए, आदमी की मदद कीजिए। ये मत देखिए कि मैं मदद करूंगा तो मुश्किल में फंस जाऊंगा। लोग सड़क के किनारे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें लोग हाथ नहीं लगाते, हेल्प नहीं करते हैं कि पुलिस परेशान करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी, बुलाएगी बार बार। अरे सामने वाले की जान का मामला है, आप यदि हेल्प कर देंगे तो उसकी जान बच सकती शायद। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग को जो है वो थोड़ा सा संवेदनशीलता अपने परिवार के अलावा आम आदमी के लिए भी जगानी पड़ेगी। हमको सबके बारे में, मतलब जो हमको जहां मदद कर सकते हैं वहां मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। देखो बेटा, अमर तो धरती पे कोई भी नहीं है, सब एक टाइम फ्रेम के लिए आए हैं।
उस टाइम फ्रेम में क्या बेहतर कर सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और आज मुझसे एक प्रॉमिस करो कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव वाक्य पे खत्म नहीं करोगे। किसी की कंप्लेंट है तो पॉजिटिव नोट में कीजिए कि सर हम ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा ना। अब मुझे मालूम है कि आप मेरे मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सर आपने ऐसा कहा था तो मैं समझ नहीं पाया क्या इसका मतलब ये था, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। जैसे आप उंगली उठाते हो, एक उंगली, चार उंगली आपकी तरफ होती है। तो पॉइंट ये है कि जिंदगी में हमेशा है ना, देखो बेटा, बहुत सारी चीजों से संघर्ष करना पड़ता है, इतनी सारी नेगेटिविटी आसपास ऑलरेडी होती है, तो हम काहे नेगेटिव बने, खुद के लिए नेगेटिव क्यों बने हम, तो कम से कम खुद के लिए पॉजिटिव बन जाओ। ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।